नजमू साकिब साहब ज़रा आ जाते हैं अब कि कौन सी नई दोस्तियां होने जा रही हैं सियासी तौर पे, कौन सी नई दुश्मनियां होने जा रही हैं, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? अगर मोटी मोटी बात कर ली जाए, कौन सी पार्टीज़ का आप इकट्ठे बैठते देख रहे हैं, कोई अलायंसेस बनते देख रहे हैं, या फिर सीट एडजस्टमेंट तक शायद रहे बात और कोई इत्तेहाद ना बने? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान की जो एफ पार्टी है उसके साथ वो बैठते हैं तो क्या अचंभे की बात है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बाकी दूसरी जमातों को, ख़ासतौर पे बलोचिस्तान की और KPK की जो है वो एक दो के साथ मिल के बात करते हैं तो क्या अचंभे की बात है। फिर जब हम सिंध में देखते हैं तो MQM का जो हिसाब किताब शुरू हो रहा है, जो एकदम से उनकी पतंग लग रहा है कि वो बड़ी ऊंची उड़ेगी, उनके साथ अगर कोई बाकी पार्टियां वहां मिलती हैं तो क्या अचंभे की बात है। असली अचंभे की बात क्या है? असली हैरानी की बात वो है जो कि मैंने कल परसों से सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अखबारों में देख रहा हूं, रिपोर्टें आ रही हैं कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रैंड अलायंस बनती है या कोई एक ऐसा मजमा बनता है या कोई ऐसा ग्रुप बनता है या कोई ऐसा ड्राइंग रूम है जिसमें सारी पार्टियां बैठेंगी तो PTI क्या करेगी। और अगर वो उसके चेयरमैन वही रहते हैं जो कि क्राइम यही कह रहे हैं कि वही चेयरमैन रहेंगे, क्योंकि ना तो उनका कोई बेटा है ना कोई उनकी बेटी भांजी भतीजी है जो सामने आएगी, तो वो किसी को नॉमिनेट करेंगे। अब वो नॉमिनेट किसको करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने जीते जी किसी को करेंगे। तो जीरक सियासतदान है उनकी पार्टी में, वो क्यों नहीं किसी को मुंतकिल कर देते अपनी जो चेयरमैनशिप है या जो भी इख्तिदार है फॉर द टाइम बीइंग? अगर तो ये हो तो फिर तो बहुत सारे रामीन, क्यों बहुत सारे हैं। क्यों एक आदमी ये चाहता है कि उसका भाई प्राइम मिनिस्टर बने और उसकी बिटिया जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। क्यों ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा आता है तो वो कहता है जी कि असल में तो ये पार्टी हमारी है, या किसी प्राइम मिनिस्टर के जो शोहर नामदार हैं वो उस पार्टी के बन जाते हैं हेड। फिर तो बहुत सारे क्यों आ जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। कबूल दिमागी तौर पे तो हम नहीं कर सकते कि भाई क्या ये कोई खानदानी मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं। और याद रहे कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम देखते हैं। आप यानी इंदिरा गांधी को देख लीजिए, आप जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर को देख लीजिए, आप क्लिंटन को देख लीजिए, उसकी बेगम को देख लीजिए। तो कुछ ना कुछ जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा जो इस वक्त है, अगर तो PTI को ये यकीन हो जाए कि उन्होंने इलेक्शन में उनको इजाजत मिल जाएगी, उनका इंतखाबी निशान उनको इजाजत मिल जाएगी, और चाहे जेल में ही रहे उनके चेयरमैन, लेकिन यह कि वो किसी वजह से इलेक्शन लड़ सकेंगे, तो उस वक्त उनको ये ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी जो कि मैं 2 दिन से सुन रहा हूं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे। अब वो नून लीग के साथ क्यों नहीं करेंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है, ये नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है और ये नापसंद है और फलाना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी वजह से एक गुड्डी जो चढ़ी है ना सिंध में और कराची में, खासतौर पे MQM की, एक दूसरी गुड्डी पंजाब में चढ़ी हुई है। और वो गुड्डी किसकी है, वो पतंग किसकी है, वो हम सबको पता है, वो मुस्लिम लीग नून की है। तो उनको असली मुकाबला उनका पंजाब में होगा और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के साथ। पीपल्स पार्टी को इसका ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह के हमें पता है कि उनकी पंजाब में क्या पोजीशन है, सिंध के अलावा वो चाहते हैं कि 4-5 MNAs जो हैं वो कम से कम पंजाब में भी मिल जाएं। तो अगर ये दोनों मिलते हैं तो बात बनती है। अब क्या ये बात आगे ये बेल मुंडे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। नजमू साकिब साहब, चलें ये इबाम तो दूर हुआ कि इलेक्शन होंगे कब, लेकिन क्या इस फैसले के बाद ये इबाम दूर हो पाया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आखिर किसका है? और क्या सुबकी की बात है ये इलेक्शन कमिश्नर के लिए, जो कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के तहत पूरा इख्तियार लिए हुए थे कि मैं दूंगा तारीख, सदर की एक नहीं सुननी, उनके लिए ये सुबकी कह सकते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक नई चीज़ देखी यहाँ पे कि आइन जो है, जो आइन पाकिस्तान है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट नाम की कोई चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो ख़त का जवाब दिया बड़ी डिरोगेटरी वे में कि जी ये आपके पास तो सदर साहब आप मुझे बुला ही नहीं सकते, आप बात ही नहीं कर सकते, आप जो है वो इस मामले में ना आए वगैरह वगैरह। तो हमने आइन और इलेक्शन एक्ट का तसादुम देखा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो खुशखबरी मिली उससे कम से कम एक चीज़ जो है वो, बाकी चीज़ें भी तय हुई लेकिन एक चीज़ ये तय हुई कि आइन सुप्रीम है। दूसरी बात यह है कि सदर साहब के बारे में जो हमें कल पता लगा, एक हैरान कुन हमें बात पता लगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से ही हम तक पहुंची, कि जो आप नहीं कर सकते थे वो आपने किया, यानी असेंबली तहलील कर दी जी। और जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया, यानी आपने डेट नहीं दी। अब ये है कि ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है, लेकिन हालात चूंकि स्टेक्स इस वक्त इतने हाई हैं और बाकी चीज़ों के कि उसमें शायद इस तरफ कोई इंक्वायरी ना बैठे ना देखे कि वाकई वो तहलील कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और अगर वो नहीं कर सकते थे तो उन्होंने क्यों किया, और क्या हम रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी तरफ वापस जा सकते हैं, क्या उसको हम दोबारा से देख सकते हैं कि नहीं। चूंकि स्टेक्स हमारे हाई हैं, और स्टेक्स क्या हैं कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और उसमें हमने बड़े यानी खुले बाजुओं के साथ हमारे अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बहुत सारी बातें सुनी और अच्छी अच्छी खुशखबरियां मिली। उसमें एक खुशखबरी ये भी थी कि अब से लेके 8 फरवरी तक किसी किस्म का कोई शक व शुबा पैदा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में भी, और खुसूसन यानी जो आपके चैनल्स हैं कि उसमें कि ये हो रहे हैं। अब 2-3 बातें गुजारिशात के साथ जी, वो अगर पहुंच जाएं यानी ऊपर वाले खाने में तो बड़ा अच्छा है। पहली ये है कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं, 8 फरवरी को हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी हमारी पूरी कौम को इसकी ख्वाहिश थी, ये पूरी कौम की दुआएं थी इसमें कि इलेक्शन तो हो, और वो एक डेट आ गई। पहली तो ये है कि इस डेट को अब आपने पक्का रखना है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदारी ले कि 8 फरवरी को ये हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई चीज शेड्यूल नहीं हुआ जी। अभी तो हल्का बंदियों की वो 500 पता नहीं 72 एप्लीकेशंस रहती हैं वगैरह वगैरह, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का होना इटसेल्फ ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में कितने इलेक्शन हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जरा साफ और शफाफ इलेक्शन की भी बात कर दीजिए कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इसको नहीं कर सकती मेक श्योर तो वो कुछ ऐसा करे कि हुकूमत को, क्योंकि याद रहे कि निगरान हुकूमतों के जो वज़राए आला हैं या वजीर आजम हैं या जो इस वक्त फेडरल कैबिनेट है वो निगरान हैं, और उनकी क्या सियासी वाबस्तगियां किस चीज के साथ हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कराना जो है वो बुनियादी चीज नहीं है, बुनियादी चीज ये है कि उसको साफ और शफाफ किया जाए। अब तमाम सियासी जमातों ने मिन हैसुल कौम इसको खुशामदीद कहा है कि जी 8 फरवरी को होगा, तैयार रहेंगे। सिर्फ एक चीज की मुझे समझ नहीं आई, वो मुझे ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जी, वो किसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि वो उनको कभी भी नहीं मिली। लेकिन मैं हैरान हुआ, वो होते हैं ना कि आपको यानी मुतजाद उसके साथ ही आ जाते हैं जी जी। उनके मुताबिक कल उन्होंने जो बयान दिया कि उन पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इस दफा भी नहीं मिली, ना मिलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी इक्तदार में आएगी, हम जीतेंगे। तो इस तरह के 3-4 सवालात हैं जो हमारे सामने हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर आप नहीं मिली या नहीं मिलेगी, तो जरा बता दीजिएगा कि फिर आप जीतेंगे कैसे। ये बिल्कुल सही बात है।